वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एमएससी केमिस्ट्री की कट ऑफ 2024 में कितनी जा सकती है, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखो, जब भी बात एक्सपेक्टेड की जाती है तो आप ये बात समझो कि वो एग्जैक्टली हम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि कितने बच्चों ने कितना मार्क्स किया है, कितनी सारी चीजें की है। हम प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ्स होते हैं उनके बेसिस पे एक एनालिसिस बता सकते हैं, और इस साल के बच्चों के रिव्यूज के बाद कि उन्होंने कितना क्वेश्चन किया है, कितना लेवल था क्वेश्चन का, ये सब डिस्कस करने के बाद हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाते हैं कि आपका कितना मार्क्स तक पे एडमिशन हो जाएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं हो सकता है, तो ये इसको एग्जैक्ट मत मानना। बट हाँ, एक एनालिसिस है जो आपके बहुत काम का होता है, ये हर बार ऑलमोस्ट करीब करीब रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2024 में जो आपका कट ऑफ रहा है। हम दो यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, एक तो आपका बीएचयू की और दूसरा बात करेंगे डीयू की। ठीक है, क्योंकि टॉप के जो भी कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत हाईएस्ट मार्क्स लाना होता है। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, इनसे कम ही उनका कट ऑफ रहता है। तो अगर आप सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हो तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे 400 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, जिसमें 100 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड था एंड 300 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का पेपर था। इस बार इस केमिस्ट्री के पेपर को हटा दिया गया, मतलब केमिस्ट्री के पेपर को रखा गया और इस जनरल टेस्ट के पेपर को हटा दिया गया। मतलब पिछली बार जब 400 नंबर का पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ क्या था ये हम आपको बता दें। तो बीएचयू में अगर लास्टली देखा जाए, जो मॉप अप राउंड था उस समय तक जो एडमिशन हुआ वो 174 जनरल का कट ऑफ गया था। ठीक है, 174। अगर देखो 400 में 174 मतलब 50% से भी कम था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका 50% मार्क्स आ रहा है तो आपने एक सेफ स्कोर किया है, आपका एडमिशन हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, हो नहीं सकता है, जिनका भी 50% आ रहा है उनका एडमिशन पक्का है कि हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 174, और स्टार्ट हुआ था जब काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में तो वो 196 था। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। 196 से 174 के बीच में एडमिशन हो गया था बीएचयू में, जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री लेना चाहा था, क्योंकि आप जानते हो बीएचयू में टोटल 696 है और 96 सीट्स के लिए इतना वेरिएशन काफी है। तो ये 400 नंबर में 174 नंबर कट ऑफ था जनरल के लिए। वही अगर बात करो आपका एसटी एससी कैटेगरी के लिए या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए तो वो आपका गया था 136 नंबर। ठीक है, 136 एसटी एससी कैटेगरी के लिए गया था कट ऑफ। पेड सीट तक की अगर हम लोग बात कर ले तो भी, तो ये बीएचयू का जो लास्ट मॉप अप राउंड की बात कर रही हूं मैं, उसका था 400 में से। ठीक है, तो अगर इस बार की आप बात कर रहे हो तो आप 300 नंबर का पेपर हुआ है, तो इसमें से अगर आप 150 ला रहे हो, 150 आपका नंबर आ रहा है, 140 नंबर आ रहा है, 160 मार्क्स आ रहा है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि 150 के अराउंड अगर आपका मार्क्स है तो आपको बीएचयू मिल जाएगा। वही अगर डीयू की बात कर ले तो इसका कट ऑफ था 164 जो स्टार्टिंग का कट ऑफ था, और लास्ट में इसका कट ऑफ गया था 130 के अराउंड, 132 था। ठीक है, मॉप अप राउंड में 130 मार्क्स तक यहाँ पे एडमिशन हो गया था। तो आप देख सकते हो कि डीयू, क्योंकि डीयू में सीट्स बहुत ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे आपको वेरिएशन भी देखने को बहुत मिलती है। मतलब स्टार्टिंग तो और हुआ था ऑलमोस्ट 200 के अराउंड, मतलब 196 197 के अराउंड, क्योंकि ये हाईएस्ट मार्क्स आप कह सकते हो कि 224 के आसपास था। तो वहां से स्टार्ट हुआ था और 130 तक एडमिशन हुआ था लास्ट डीयू में। ये मार्क्स मैं 400 के अंदर बता रही हूँ। तो अगर आप डीयू या बीएचयू में इस बार एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप 150 प्लस माइनस मान के चल सकते हो। मतलब 130 भी जिनका नंबर होगा उनका भी एडमिशन हो सकता है, 160 भी जिनका नंबर होगा उनका भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि 50% ही क्यों बोल रही हो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50% से ज्यादा, वो भी इतने कम टाइम में, मतलब आपके पास इस बार तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, कोई टाइम नहीं मिला है। दिसंबर में आपका फॉर्म आ गया था, मार्च में आपका पेपर हो गया है, तो बहुत जल्दी आपका पेपर हो गया है, तो इसके लिए आपके पास तैयारी करने का टाइम नहीं था।
पिछली बार तो बच्चों के पास काफी टाइम था तैयारी करने का और तब वो इतना मार्क्स लेकर आ पाए थे 400 में से। तो इस बार 300 में 150 मार्क्स मुझे लगता है इनफ है बच्चों के लिए। तो अगर 150 नंबर आपका आ रहा है तो आपके लिए सेफ स्कोर है, आप इसको मान के चल सकते हो कि आपको BHU DU या टॉप के जो भी 10 कॉलेजेस हैं उन 10 कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। JNU के लिए भी अगर बात करूँ तो इतना ही जाएगा। तो BHU DU JNU इन सभी मतलब टॉप के 10 यूनिवर्सिटीज जो भी है उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका अगर 50% मार्क्स है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने एवी आपको बता दिया है। इससे पहले मैंने ऑफिशियल कट ऑफ BHU का जो भी था उसमें शॉर्ट्स में आपको बताया हुआ है, जो आप काफी देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो लोग नए हो अभी इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस बार हमने बच्चों को स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था। अगर किसी को 2025 के लिए चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, उन्हें मिल जाएगा नोट्स और आपको मॉक टेस्ट और क्लासेस भी हम नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। आई होप कि ये वीडियो आपके काम की है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ इतना मार्क्स मुझे आ रहा है या इससे कम है आपका तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, आपको क्या टारगेट करना चाहिए। एक और बात लोगों के मन में आ रही है कि क्वेश्चन मतलब आंसर की कब तक आएगा। देखो जब तक सारे पीजी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपका आंसर की नहीं आएगा और पेपर आपका 30 तक चलेगा, मतलब 10 अप्रैल तक आप मान के चल सकते हो कि आपके आंसर की आ जाएगा और तब आप चेक कर पाओगे कि आपका कितना एग्जैक्टली आपका कितना नंबर आ रहा है। अभी तो आप अनुमान लगा सकते हो, जो भी क्वेश्चन हमें या किसी को भी मिले हैं तो उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन दे रहे हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन आंसर की आने के बाद आप कैलकुलेट करना, तो परेशान मत होइए, आंसर की बहुत जल्द आ जाएगा आपका। ओके फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो।